लाइव भारत का सबसे बड़ा सवाल, पंजाब सरकार के पास 60 नौकरी नहीं। जोड़ा फाटक रेल हादसे के पीड़ितों को नौकरी का मिला भरोसा, लेकिन मीडिया से। क्यों सिद्धू के इलाके में कैप्टन ने आगे किया दिनेश बस्सी। जोड़ा फाटक की निजात दिलाने के लिए बस्सी ने किया 25 करोड़ के शुभारंभ। कांग्रेस के बड़े नेता गायब, सिद्धू इलाके के एमएलए लेकिन आए नहीं या बुलाया नहीं गया। जोड़ा फाटक पर कांग्रेस की जोड़ी सियासत, सिद्धू को पटखनी उन्हीं के इलाके में। सिद्धू के गोद लिए परिवार 2 जून रोटी को तरसा। लाइव भारत की खास स्टोरी में सब कुछ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूं आपका दोस्त सवर शुक्ला। ये अमृतसर का जोड़ा फाटक है। जोड़ा फाटक की ये इतिहास है और ये इतिहास यही है कि एक रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और एक रास्ता जाता है पठानकोट की तरफ। मतलब एक हिमाचल को छूता है, एक पूरी देश दुनिया को छूता है। तो ये रास्ता है, ये रेल पटरियां हैं, ये लोहे की रेल पटरियां 19 अक्टूबर 2018 को खून से लाल हो गई। और लाल इसलिए हुई कि सत्ता के एक लाल ने यहाँ पे रामायण के बाद यहाँ पे रखा था उन्हें रावण दहन। और रावण दहन में उस दिन ऐसा कुछ दहन हुआ कि तेज़ रफ्तार ट्रेन ने कईयों के जाने ले लिया। आंकड़ा 60-61 कहता है। और खैर इस पर सियासत भी हुई और तो तत्काल उसके बाद में एफआईआर भी हुई। एफआईआर अभी भी जिंदा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई वो बहुत मामूली थी। खैर इतनी जाने गई और जाने जितनी लोगों की जाने गई उनमें कुछ आज यहाँ पे परिवार है। उधर पुल बनेगा, इधर इनके पुल जो ढहा है। फिलहाल नौकरियाँ मिल गई हैं, लेकिन आश्वासन है और लिखित कागजी कार्रवाई भी हो चुकी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो इनके लाल चले गए, जो इनका सुहाग उजड़ गया, जो इनके बच्चे अनाथ हो गए जिनके, तो उन परिवारों को नौकरी कब मिलेगी, कौन से ज्वाइनिंग है, कितनी तनख्वाह है और कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मैं पूछूंगा। कुछ हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं और दर्द है, हर घर में दर्द है और ये दर्द है। और ये दर्द उसके बाद में कितना दर्द ये भी है कि कैबिनेट मिनिस्टर जो वो तत्काल के जब थे नवजोत सिंह सिद्धू, उनके चहेते और जिन पे आरोप लगा मिट्ठू मदान इलाके के काउंसलर उनकी माँ है, तो यहाँ पर हो रहा था। और उस दिन बहुत सी यादें जुड़ी होंगी, तो हम कुछ परिवारों से बातें करेंगे। और आंखें तो नम है सभी की और नम होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे आंखें नम तब हो जाती हैं जब सियासत होती है और वादे पूरे नहीं होते। हम आपको बता दें कि 2022 में कितना वक्त रह गया है, नौकरियां इनको अलॉट हुई हैं। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि इनको भैया नौकरी जो मिली है उनको जाने दो, काम करने दे, तनख्वाह घर आए, तब तो नौकरी का कोई फ़ायदा। वह वैसे कागजों और चुनावी वादों का क्या। सियासत जब होती है, इलेक्शन जब आ गए हैं तो नौकरियां भी मिल जाएंगी, पुल भी बन जाएगा। और पुल आज तक क्यों नहीं बना? क्या इन 60 मौतों का इंतजार था इस पुल को जो आज यहाँ पे शुभारंभ होना है? बड़े सवाल हैं। तो कई सवाल हैं, हम पूछेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? बिंदु पांडे। बिंदु पांडे जी, क्या खोया आपने? बेटा खोया। पुल बन भी जाए, नौकरियां मिल भी जाएं, पर वो लाल मिलेगा जिस लाल को यहाँ के सत्ता के लाल ने छीना? कभी नहीं मेरा बेटा मिलेगा, न कभी मैं भूलूंगी यहाँ का जो हादसा हुआ। मेरा बेटा चल गया इसी में। क्या आपको नौकरी मिली? अभी तो नौकरी नहीं मिली, बोल रहे हैं जब नौकरी मिल जाएगी फिर मैं बोलूँगी मुझे नौकरी मिली है। अच्छा, आपसे क्या कहा गया और किसने कहा? हमें नाम बताइए। किसने आपसे कहा कि आपको नौकरी मिल गई, उनका नाम बताइए और हमें बताइए कब हुआ है, आपको कैसे पता चला नौकरी कहाँ मिली है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, किस पद पे मिली है, कितनी तनख्वाह है, आपको कोई जानकारी है? नहीं, मुझे अभी कुछ जानकारी। ये बड़ा खुलासा, कोई जानकारी नहीं, सियासत हो रही है। मैं पहले दिन से लाइव भारत कहता है कि जोड़ा फाटक के जितने भी यहाँ पे त्रस्त हैं उन पे सियासत होती रही है। आखिर ये नेता जो आज यहाँ पे पुल का उद्घाटन करेंगे, क्या उस एफआईआर को लेकर बात करेंगे? उस एफआईआर को लेकर बात करेंगे जिनमें इनके एक लाल भी शामिल है, बिंदु पांडे हैं। और रो पड़ती, सिसक पड़ती है, नौकरी क्या मिलेगी, कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, भगवान जाने। 2022 इलेक्शन पार, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा है। अरुणा जी, करुणा आपकी रो रही है, कुछ ना कुछ खोया आपने। ये पुल का उद्घाटन और नौकरी का छलावा, ये सरकार की सियासत है या आपसे प्यार?
पता नहीं, अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं, इतना सुनने को मिला है कि मतलब नौकरियां पास हो गई हैं अभी, और इसके सुनने को मिला है, किसी ने बताया नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया, काउंसलर नहीं आया, नौकरियां मिल गई। सही बात है बिंदु जी, सही बात है, कोई नहीं आया नहीं, कोई नहीं आया। तो फिर नौकरी कैसे मिल गई? बस टीवी में दिखाया मैंने, खबर टीवी में तो गोदी मीडिया भी है, बिकाऊ मीडिया भी है, बिकाऊ मीडिया भी है, गोदी मीडिया भी है, और कोई भी मीडिया हो, लेकिन मीडिया वही जो सच की आवाज़ बने, और सच बोलने के लिए अच्छे अब तो सच को छुपा जाते हैं, चाहे नेशनल हो चाहे स्मॉल हो। फिलहाल लाइव भारत सच्चे डंके के चोट पे पूछता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन। अमन, आपका चैन किसने लूटा? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलिए, धन्यवाद करना चाहिए। आपको जॉब मिली क्या? कौन सी जॉब मिली है? अभी तो नहीं मिली, अभी तो अनाउंस किया उन्होंने। मैम, आप अपने फिर धन्यवाद किस बात का? आप मुझे बताइए, धन्यवाद तब जब आपके घर में आए, आपके पहले आप ये बताओ, सरकार चाहे तो इतना इनका पूरा साम्राज्य है, आपको कहीं भी निगम की बात करें तो निगम में क्या 60 नौकरी नहीं है? निगम में 60 नौकरी नहीं है? अमृतसर में 60, किसी सरकारी विभाग में 60 नौकरी नहीं है? कितने विभाग हैं? सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताइए अमन। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀ ਖੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਖੋਇਆ ਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਆ ਗੁੜੀਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਗਮ मिले भगवान। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, नौकरी देने वालों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि नौकरी दी नहीं जाती, नौकरी तब दी जाती है नौकरी मिले। 2 साल इंतजार किया, कई बार भूख हड़ताल की, और सबसे बड़ी बात है कि नौकरी अब मिलने जा रही है, लेकिन केवल कहीं सुनाई बातें हैं, कहीं सुनाई बातें। सही बात मैंने बोला बहन जी? सही बात है, कहीं सुनाई बातें, नौकरी मिल गई। हाँ, नहीं अभी तो नहीं सुनाई आई है, वकील को कहते हैं लग जाएगा, नौकरी देंगे। मैं इन युवाओं से बात करूंगा। आप सभी जोड़ा फाटक के रहने वाले हैं बेटा? आइए आगे आइए, आपसे हम बात करते हैं। आइए, हमने बात करनी सच जो दिल में है, बोलिए। आइए 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 आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी। जोगिंदर सिंह जी, ये बताइए, नौकरी मिल गई? नौकरी का ऑर्डर दिया है, कैप्टन साहब ने यही बोला है कि आपको नौकरी 34 परिवार को नौकरी दी जाएगी। कैप्टन सरकार ने बोला है, ऑर्डर किसको दिया? ऑर्डर किसको दिया? मेरे बेटे की डेथ हुई, 19 साल का मेरा बेटा था। ऑर्डर तो कोई भी नहीं है, ना तो लगाया है अभी तो किया है यार। सर एक बार बताइएगा, 2 साल हो गए? 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए? हाँ जी। 2.5 साल आपने कितनी बार आप लोगों ने भूख हड़ताल की नौकरी के लिए? किया? हाँ जी। आपने भूख हड़ताल की भंडारी? भंडारी बोल रहे। मेरा सवाल है, 60 नौकरी अमृतसर में सरकार के पास नहीं है कि 60 परिवारों को दे दे? महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਆ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ नहीं आया। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਹੁਣ नहीं कोई। अब मेरी बात सुनिएगा, ये बताया आपने अपना वो FIR का क्या बना जो लिखी गई थी? हादसा था। एफआई ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ला फल होगी। मतलब जब आपको नौकरी मिल जाए तब मैं समझूं सरकार नौकरी दे दी। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा बहन जी? मेरा बेटा ही जी, ਇੱਕੋ ਹੀ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਦਿਮਾਗੂ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸੰਨੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। 22 सुन ले सरकार, सुन ले सरकार, इन महिलाओं की पुकार, इन परिवारों की पुकार। उद्घाटन आप लाख करें, पुल आप लाख बनाएं, लेकिन जो पुल ढहा है इनके रिश्तों का, जो पुल ढहा है इनके अपनों का, वो पुल कौन बनाएगा? सबसे बड़ा सवाल, वो पुल कौन बनाएगा? रेल की पटरियां तो वही हैं और लोग भी वही हैं, चेहरे भी वही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत कहीं नहीं है। जी हाँ, सियासत कहीं नहीं ठहरती। लाइव भारत का सबसे बड़ा सवाल, 60 नौकरी नहीं है अमृतसर में सरकार के पास, अगर है तो दी क्यों नहीं? अभी तक कागजों में पता चलता है, कैप्टन साहब ने बयान दे दिया, टीवी में बयान तो वो छपते ही आते ही रहते हैं जी। टीवी और नेताओं का क्या रिश्ता होता है आप तो जानते ही हैं। टीवी वही बोलता है जो अधिकांश नेता कहते हैं, और नेता वही कहते हैं जो टीवी चाहता है। तो ये सियासत बनाती है और
छोटे जो पर्दे हैं, छोटे जो टीवी है, जो बड़े बड़े एंकर हैं, वो जो वहाँ पे अपना रोज़ प्रोग्राम चलाते हैं, वो भी सियासत ही चलाती है। सियासत के ही दौर पे वे गेस्ट बुलाए जाते हैं और सियासत ही सब कुछ वहाँ पर फिर करती है, रिबेट करती है, ये करती है, वो करती है, जो मर्जी करे। पंजाब के पूर्व निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो उन खिलखिलाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को रोज़ देखते हैं और अपने घरों में टीवी में। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उनके इलाके के एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं दिला पाए। उन्होंने कुछ परिवारों को गोद भी लिया था। जिन परिवारों को गोद लिया, आप उनके बारे में थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि सर उन परिवारों का हालत क्या है वहाँ पे? नवजोत सिंह सिद्धू जिन परिवारों को गोद लिया था, हाँ, तो आप तो लोगों के घर में बर्तन मांजती हैं, तो आपको तो सिद्धू ने गोद लिया है आपके परिवार को, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये गोद लिए परिवार है, ये गोद लिए परिवार है। नवजोत सिंह सिद्धू को शर्म आनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व निकाय मंत्री, पूरे पंजाब को शर्म आनी चाहिए कि जिस परिवार को गोद लिया कि रोजी रोटी पानी हम देंगे, फिर धिक्कार ऐसे दावों पे और धिक्कार ऐसी हंसी पर। शर्म आती है कि इलाके एमएलए है और पूर्व निकाय मंत्री रहे लेकिन नौकरी नहीं दिला पाए। शर्म आनी चाहिए उन्हें, शर्म आनी चाहिए। और शर्म आनी चाहिए कैप्टन सरकार को कि 60 नौकरी अमृतसर में अरेंज नहीं कर पाती इन परिवारों के लिए, शर्म आनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बता दें, दिनेश बस्सी जी हैं या और एमएलए शायद विधायक राजकुमार वेरका जी अभी यहाँ पे आएंगे और आप लोगों को यानी कि लोगों को निजात दिलाने के लिए। और यहीं पर हम आपको दिखाते हैं, यही जोड़ा फाटक है, यही जोड़ा फाटक पे फीता काटेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। नहीं पूछेंगे कि नौकरी मिली या नहीं मिली। अगर नौकरी देनी होती तो अब तक मिल जाती, क्योंकि 2 साल में सरकार नौकरी नहीं दे पाई। तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जो सियासत करते हैं और नौकरी नहीं दिला पाते। जिन परिवार को गोद लिया उनका पेट न भर पाए नवजोत सिंह सिद्धू, वाह वाह नवजोत सिंह सिद्धू, उनका पेट भी नहीं भर पाए। करोड़ों में आपके मैं समझता हूँ इनकम है, तो कम से कम जिन परिवारों को गोद लिया था उनका तो पेट भरते। धिक्कार है यहाँ पे जिनके खिलाफ FIR हुई है वो बाहर घूम रहे हैं। मिट्ठू मदान सियासत का चेहरा और नवजोत सिंह सिद्धू का चहेता, क्या बना उसका? कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि करप्शन को मिटाने के लिए कौन कैप्टन आई थी। हाथ वाली सरकार का करप्शन पे कितना हाथ है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लाइव भारत सदा इन परिवारों के साथ है जो मंत्री वादे कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन हम भूलने नहीं देंगे, हम सच है तो सच ही कहेंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये भीड़ है उन परिवारों की जहाँ पे उनकी खुशियों पे ट्रेन चली थी। और हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, ये रेल पटरियाँ हैं। इस रेल पटरी है जोड़ा फाटक की रेल पटरी है और हम जोड़ा फाटक पे बिल्कुल खड़े हैं। जोड़ा फाटक आप देख सकते हैं, ये जोड़ा फाटक पे आप खड़े हैं और ये है जोड़ा फाटक की रेल पटरियाँ। तो आप ये रेल पटरियाँ हैं, जोड़ा फाटक है। और आज एक कांग्रेस का ये फंक्शन है, नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन नौकरियां कैसे मिली और कब मिलेंगी ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, उद्घाटन होने जा रहा है और दिनेश बस्सी यहाँ पहुँचे हैं, पुरमल ट्रस्ट के चेयरमैन। सबसे बड़ी बात हम आपको दिखाएंगे चेहरे, कितने चेहरों ने कोरोना के चलते मास्क पहन रखा है, कितने चेहरों ने कोरोना के चलते मास्क पहन रखा है। दिनेश बस्सी मास्क में आए, उनके साथ जो बैठे हैं वो मास्क में हैं, बाकी लोग कितने मास्क में हैं हम आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। मेरे बड़े भरा लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं आपको मैं। सरदार गुरजीत सिंह कोरोना खत्म, पुलिस अधिकारियों ने भी मास्क नहीं पहना। देख सकते हैं मंच, लाइव भारत दिखाता है आपको लाइव। बड़े बड़े नेता भी मास्क पहन के नहीं आए, चेहरा दिखा रहे हैं हम आपको। और मेरी बड़ी बहन जिला कांग्रेस कमेटी की प्रधान जतिंदर सोनिया जी, मीडिया भी है। जे मैं सारिਆਂ ਦੇ नाम लवा ਤੇ मैं ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇਸ इधर दिखाते माफी मांगना हो सकती फतेह दी सांझ फतेह नाल करदा और चेहरे दिखाते हैं। वाहिगुरू ਅੱਜ बड़ा ਭਾਗਾਂ वाला दिन है।
जिस चीज़ की इस इलाके नूं लोड़ सी दिनेश बसी कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। दिनेश बसी जानते हैं कि जब स्पीच दें तो मास्क ना लगाएं चलेगा। ਔਰ मास्क ਤੁਹਾਡੇ उतार दिया, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕਾ मास्क उतार दिया। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਬੰਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਕੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ 25 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਦਵਾਇਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ, 15 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ 15 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਲਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਚੋਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਗਿਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 185 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ, 2-2 ਘੰਟੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਰਾਂ ਪਿੰਡ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੰਟਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਫਾਟਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। और सब तो तो ये जोड़ा फाटक है और हम आपको सुना रहे हैं जोड़ा फाटक की कहानी। तो जोड़ा फाटक 60 मौतें, नवजोत सिंह सिद्धू ने जिन परिवार को गोद लिया है उनके 2 घर में 2 जून की रोटी नहीं है, नौकरियां अभी केवल कागजों में मिली हैं, पुल बनने का बात हो गई है। सही बात है, 185 गाड़ियां गुजरती हैं, अगर पुल बन जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस 70 सालों में अब तक पुल नहीं बना। क्या 60 मौतों का इंतजार था? बड़ा सवाल। लेकिन हम आपको बताएं, जोड़ा फाटक पे राजनीति होती रही है। इसके पहले मनदीप सिंह मन्ना जोड़ा फाटक को लेकर कैप्टन की सरकार उस समय वक्त नहीं थी, लेकिन
उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद में एक रास्ता मिला, उस रास्ता का नाम दिया गया। लेकिन हम आपको एक बात बताएंगे और हम एक कहानी सुनाएंगे, और कहानी यही है, सरदार, ये जो रास्ता है ये चोर रास्ता नहीं है, ये मन्ना रास्ता है। मनदीप सिंह मन्ना ने लड़ाई लड़ी, सरदार बहादुर श्री सुंदर सिंह मजीठिया मार्ग। अरे बड़ी खबर, ये नाम और ये मार्ग, तो जिनके नाम पर ये मार्ग है शर्म आनी चाहिए उनके खानदान वालों को। एक किसका खानदान है? मजीठिया मार्ग, मजीठिया का खानदान, और मजीठिया के पूर्वजों के नाम पर ये जो सड़क बनी है उसका हाल देख लीजिए। धिक्कार है, अपने बाप दादा के नाम तो बचा लो मजीठिया साहिब। अरे कम से कम इसको अपने पैसों से बनवा दो यार, करोड़ों में खेलते हो तो इसको अपने पैसों से बनवा दो। देख लो लोग आते जाते हुए लोग देख सकते हैं। तो ये 185 ट्रेनें चलती है, 2-2 घंटे फाटक बंद, लेकिन सरदार सुंदर सिंह मजीठिया मार्ग, मजीठिया साहब, आपके पिताजी या दादाजी या जिनके भी नाम पे ये मार्ग है तो शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि आपके खानदान का मामला है। आपके पास इतने पैसे तो होंगे कि ये आप कम से कम इसको ठीक तो करवा दें, नहीं तो इतनी तो आपकी चलती ही होगी, क्योंकि कैप्टन और बादल सरकार दोनों तो एक दूसरे के दूर नजदीक के रिश्तेदार ही हैं ना। तो मजीठिया साहब सरकार से कह के अपन ये सड़क तो बनवा दो। वो पुल बनवा रहे हैं दिनेश बस्सी और यहाँ के जो गुरजीत सिंह औजला और ये मंत्री कैप्टन सरकार 10 करोड़ अब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दिया है, 25 करोड़ रेल को देंगे, पुल वहाँ बनेगा, सड़क यहाँ पे बनाई थी। और धिक्कार आना चाहिए इस सड़क को खुलवाने के लिए। मनदीप सिंह मन्ना बहुत बोलते हैं, मनदीप सिंह मन्ना, अगर मनदीप सिंह मन्ना ने लड़ाई लड़ी तो क्या ये सड़क बनवाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते? राजनीति करके फोटो छपवा कर और मनदीप सिंह मन्ना कोई नेता नहीं बन जाता, कोई नेता नहीं बन जाता, काम करके दिखाओ। ये काम है तुम्हारा मनदीप सिंह मन्ना, शर्म आनी चाहिए। अपने पैसों से ही तुम ठीक करवा दो, तो शर्मसार है मजीठिया मार्ग। और ये शर्मसार क्यों है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शर्मसार सियासत है। 60 मौतों के बाद पुल बनना, परिवार जो नवजोत सिंह सिद्धू ने गोद लिया है उनके घर में 2 जून की रोटी नहीं चल पा रही है। धिक्कार है, इतने पैसों का गोद क्यों लिया था भाई? अखबारों में खबर क्यों छपवाई थी? चैनलों में क्यों बोले थे इस परिवार को गोद लिया? आज उनके घर में रोटी नहीं है। 1 बार दे गए हो, 2 बार दे गए, उसके बाद पूछा नहीं। करोड़ में तुम खेलते हो कम से कम यार नवजोत सिंह सिद्धू जी, गलत गुस्सा आता है। चलिए, तो ये मार्ग की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है कि लाइव भारत सच बोलता है और सच दिखाता है, क्योंकि लाइव भारत का दावा है, हम किसी से डरते ही नहीं, भगवान तो सभी डरते हैं। जय हिंद, जय भारत। ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ, IBS, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਸਾਹਿਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ। ਮਿਲੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 6 ਸਾਈਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ।